हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे यूपी टेट 2021। प्यारे साथियों, आज हम बातचीत करेंगे योग से प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे। क्या है टॉपिक? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के योग पर जब संख्या नियमित अंतराल पे होती है तब हम उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। नियमित अंतराल यानी कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी कि कोई भी हमारे पास सीरीज है, उनके बीच का अंतर समान हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इस पर आधारित दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में। क्या है? पहला बनता है प्यारे साथियों, जब योग ज्ञात करना हो। जब योग ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो। और दूसरा टाइप क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों इसमें, क्या? जब योगफल ज्ञात हो। जब योगफल क्या हो? ज्ञात हो। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। जब योग ज्ञात करना हो, एक बार हमको योग ज्ञात करना होता है यानी योगफल ज्ञात करना होता है, और एक बार प्यारे साथियों योगफल दिया होता है, हमको संख्याओं को ज्ञात करना होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्यारे साथियों हम बातचीत करेंगे जब योग ज्ञात करना हो। तब प्यारे साथियों हम देखेंगे कौन सा फार्मूला लगता है। तो प्यारे साथियों एक ही फार्मूला आपको बताएंगे। क्या? योग बराबर होता है क्या? योग बराबर, ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्रम में होगा लेकिन वह समांतर श्रेणी में हो। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब कोई सीरीज दी हुई हो, जब कोई श्रृंखला दी हुई हो, उनके बीच का अंतर समान हो, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। नियमित अंतराल होता है। तो इसके लिए होता है योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या करते हैं प्यारे साथियों? 2/2 गुणा कराएंगे, गुणे कुल पद। प्यारे साथियों यह रहा हमारे पास क्या? फार्मूला। यही क्या है? सूत्र। इसी पर सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों तरह तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, देखिए सम संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है, विषम संख्याओं के योगफल का अलग फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का अलग फार्मूला। लेकिन नहीं, कब तक हम कितना फार्मूला अपने दिमाग में रखेंगे? बस आपको एक फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए? योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा करा दीजिए कुल पद से। हम जानते हैं अगर प्रथम से शुरू हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, वह एक नियमित अंतराल के रूप में होता है, वह एक समांतर श्रेणी होता है। जब कोई मतलब क्रम आ जाए, जब श्रेणी आ जाए, समांतर श्रेणी में हो, उनके बीच का अंतर समान होता है, तो इसी फार्मूला पे हम काम कर लेंगे। जैसे प्यारे साथियों हम बात करते हैं नियमित अंतराल। क्या? नियमित अंतराल यानी नियमित अंतराल यानी कि समांतर श्रेणी। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आएगा इसमें क्या? प्राकृतिक संख्या। देखिए यह हमारा नियमित अंतराल समांतर श्रेणी में होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 डट। देखिए यह एक नियमित अंतराल में नहीं है। 2 और 1 के बीच में एक का अंतर, 5 और 6 के बीच का एक अंतर, यानी किसी भी दो अंकों को उठाएंगे उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे एक ही होगा, एक नियमित अंतराल में है। चूंकि यह प्राकृतिक संख्या है, हम दूसरे के रूप में लेंगे क्या? सम संख्या। इस प्रकार से सम संख्या आता है, जैसे 2 4 6 8 10 डट और भी हो जाएगा। इनके बीच का अंतर देखेंगे ना, एक नियमित अंतराल में आएगा प्यारे साथियों। तीसरा हो जाता है क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्या को भी देखिए 1 3 5 7 9 डट। देखिए इनके बीच भी अंतर क्या है?
ये अंतर समान है प्यारे साथियों, इसलिए हम इसको भी नियमित अंतराल समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। आप लोग एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत आपको नहीं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। यह हमारी विषम संख्याएं आ गई प्यारे साथियों, जो एक नियमित अंतराल में है। अब प्यारे साथियों चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं क्या, गुणज। गुणज भी होते हैं, गुणज संख्याएं। गुणज मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, पहाड़ा। अगर मान लीजिए क्या आ गया, ध्यान दीजिए 16, 32, 48 इस प्रकार से कोई भी संख्या दी गई हो, गुणज भी हमारा समांतर श्रेणी में आता है। देखिए क्योंकि 32 और 16 के बीच अंतर कितने का है, 16 का। 48 और 32 के बीच अंतर कितने का है, 16 का है। और अन्य श्रृंखला भी आते हैं इसमें प्यारे साथियों, अन्य श्रृंखला भी आते हैं, अन्य श्रृंखला भी आ जाता है, श्रृंखला भी आता है। जैसे मान लीजिए 7, 17, 27, 34 डैड इसी प्रकार से हमारा अन्य श्रृंखला भी आ जाता है। आप लोग देख लीजिए इसको इस प्रकार से प्यारे साथियों, अगर हमारे पास यहाँ पे 7, 17, 27 यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 होगा प्यारे साथियों। तो हम इसको देख सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं कि यह हमारे एक समांतर श्रेणी के रूप में इतने लोग आते हैं। अगर इस प्रकार से हमारे पास क्रम आपको कहीं दिख जाता है तो उसके लिए हम योग का फार्मूला लगाएंगे, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझेंगे। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन को कराते हैं। प्रश्न ले लिए एक, क्या प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 130 इसका सेंस क्या होगा, यानी 1 से शुरू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश 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 यानी कि 130 तक, यानी कि उन सभी संख्याओं का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, योगफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रश्न का सेंस यह है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए या तो इसके रूप में दे देगा, या तो प्रश्न ऐसे हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन डैश 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 प्लस 138 प्लस 138 नहीं है, 128 प्लस 129 प्लस 130, यानी कि 30 तक नहीं, 130 तक नहीं। यानी अब हम इनका जोड़ो, यानी कि कहा है कि अब इसको योग कीजिए, इसका योग कीजिए, जोड़िए, आंसर क्या प्राप्त होगा, योगफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 130 है। तो यानी कि योग बराबर प्यारे साथियों लिखेंगे हम क्या, योग बराबर 1 धन 130 बटे 2 और गुणा करा देंगे किससे, 130 से गुणा करेंगे। क्यों 130 से गुणा करेंगे, क्योंकि कुल पद कितने हैं, 130 लोग हैं। यहाँ से 2 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, 65 बार में, 65 130 और एक कितना हो जाएगा, 131 गुणे कितना हो जाएगा, 65। 131 गुणे कितना हो गया प्यारे साथियों, 65 हो गया। अब 131 में 65 का जब गुणा करेंगे तो 8515 इसका आंसर प्राप्त होगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यह रहा प्यारे साथियों, इसी पर चाहे वह सम संख्या होंगे, चाहे वह विषम संख्या होंगे, चाहे वह गुणज होंगे, चाहे वह अन्य श्रृंखला होंगे, लेकिन अगर वह समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी का मतलब समझ रहे हैं ना, नियमित अंतराल, उनके बीच का अंतर समान। तो प्यारे साथियों इसके इस कंडीशन पे हम सूत्र यही लगाएंगे, क्या, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 लिए हैं, यानी दूसरे नंबर का प्रश्न, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। क्या है, 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस डैश 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 यानी 190 तक का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे यह जो श्रेणी दिया गया है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इनके बीच का जो अंतर है वह समान है कि नहीं है। तो किसी दो पद को उठाएंगे, किसी भी दो संख्याओं को उठाएंगे और उनको घटाएंगे तो मिलेगा क्या, समान पद मिलेगा। क्योंकि यह देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ प्यारे साथियों यह बीच से कटा हुआ है, यानी देखिए प्रथम से शुरू नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी फार्मूले पे हम ले चलेंगे और पुनः उसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, योग बराबर
फार्मूला आपको याद होना चाहिए। योग बराबर प्रथम पद प्लस क्या होगा अंतिम पद बटे में क्या होगा प्यारे साथियों 2 और गुणा करा देंगे कुल पद से। गुणा क्या हो जाएगा कुल पद से। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं योग में प्रथम पद कितना है 76 प्लस अंतिम पद प्यारे साथियों कितना दिया है 190 बटे 2 करेंगे पूरे कुल पद। यहाँ पे कुल पद में कितना अंक आएगा, कितना संख्या आएगा उसको लिखेंगे। तो कुल पद तो हम 190 कह नहीं सकते हैं। क्यों? अगर 1 से शुरू होता यानी कि प्रथम से शुरू होता तब तो आता, तब ना हमारा 190 होता, लेकिन यह कुल नहीं है। 1 से शुरू, देखिए 1 से 190 तक प्यारे साथियों यहाँ पे 190 अंक हो जाता है। 1 से हम ले लेंगे 76 को छोड़ के यानी कि 75 तक, यानी कितना अंक होगा इसमें प्यारे साथियों 75 होगा। इसमें से इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे बच्चा 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा यानी कि 115 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 115 हो गया। अब देखिए 190 में 76 को जोड़ लेंगे, 0 यानी कि 6 हो गया, 9 7 कितना हो जाएगा 16। अब एक कितना 2 बटे में 2 गुणे कितना हो जाएगा 115। अब 2 से इसको क्या करेंगे काटेंगे, 13 दूनी 26 3 दूनी 6 यानी कि 133 गुणे 115। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे 133 में 133 में गुणा करा देंगे 115 का, तो हो जाएगा 15,295। तो प्यारे साथियों यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस आपको परीक्षा में लगाना होगा तो केवल आपको यह योग का फार्मूला लिखना होगा। योग का फार्मूला आपको लिखना ही मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, प्रथम पद को लेंगे, फार्मूला अपने दिमाग में बैठे, प्रथम पद को लेंगे और प्लस अंतिम पद को ले लेंगे, बटे 2 कर देंगे, गुणा करा देंगे कुल पद से। यहाँ पे 190 कुल पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह शुरू से नहीं है, यानी प्रथम से शुरू नहीं है, क्योंकि यहाँ 76 से शुरू है। 76 के पहले जितना अंक आए होंगे उसको घटाएंगे, तो हमने घटा के कितना प्राप्त कर लिया 115। तो यह रहा प्यारे साथियों सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सेकंड टाइप का था क्वेश्चन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं साथियों। देखिए सभी, यह प्रश्न को देखिए, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब तक प्रश्न का सेंस नहीं समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है तब तक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। कहा है कि सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जितना भी 2 अंक की कोई संख्या है उनका हमको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सेंस यह हुआ प्यारे साथियों, क्या है नहीं, देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्राप्त होगी, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैट 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 कहाँ तक जाएगा 2 अंक की संख्या 99 तक। अब हमको प्यारे साथियों 99 तक हमको योगफल ज्ञात करना है। जब तक प्रश्न का सेंस नहीं समझेंगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 अंक की संख्या की बात की गई है तो हम 2 अंक की संख्या ही लेंगे, न कि 100 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 100 3 अंक की संख्या बन जाएगी। 9 तक संख्याओं को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 9 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 1 अंक की संख्या है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट है ना। तो 1 से 9 तक को छोड़ देंगे और वो लास्ट में 100 को भी छोड़ देंगे। यह प्रश्न यह कह रहा है। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों योग का फार्मूला आपको पता है क्या, योग बराबर क्या फार्मूला हमने बताया, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या होगा 2 और गुणा करा देंगे प्यारे साथियों किससे, कुल पद से। कुल पद यानी कि कुल संख्या, कितनी संख्या हुए, यानी 10 से 99 तक कुल कितनी संख्या है, यानी 10 11 12 13 इसी प्रकार से 99 तक। इसका भी टेक्निक बताएंगे प्यारे साथियों, किस प्रकार से संख्याओं यानी कि कुल संख्या यानी कुल पद किस प्रकार से निकाली जाती हैं, ठीक ना। पहले समझिए क्या, प्रथम पद प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है 10 है, प्लस अंतिम पद बोले तो 99 है, बटे करेंगे प्यारे साथियों 2 और गुणा करा देंगे कुल पद कितना है। अब देखिए 1 से शुरू होता 100 तक, तो कुल टोटल 100 अंक होते हैं।
लेकिन 99 तक देखिए, 1 से शुरू होता 99, 1 से अगर 99 तक है, बेसिक से बताते हैं, 1 से 99 तक है तो 99 अंक होंगे, 99 संख्या होगा। लेकिन 1 से 9 तक हम क्या करेंगे, गायब कर, 1 से 9 तक 9 अंक हुए। अब 99 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, हमारे पास 90 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। या इसके लिए भी सूत्र होता है प्यारे साथी, इसके लिए भी सूत्र होता है, यानी कि कुल पद या कह सकते हैं यन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं प्यारे साथियों, कुल पद यानी कि यन का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी प्यारे साथियों क्या होता है, फार्मूला होता है अंतिम पद। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या, सार्वअंतर अब प्लस में क्या होगा, 1 होगा। इससे भी हम निकाल सकते हैं कुल पद, आराम से इससे भी निकाल। देखिए अंतिम पद बोले तो क्या है, अंतिम पद यहाँ पे 99 है, 99 में से 10 को हटा दीजिए। सार्वअंतर इनके बीच अंतर कितने का, 11 में से 10 घटाएंगे 1, 12 में से 11 घटाएंगे 1, 13 में से 12 घटाएंगे 1, चाहे किसी भी अंक को पकड़ लेंगे उनके बीच सर्वांतर कितने का, 1 का है। उसके बाद प्लस में क्या है, 1 है। तो 99 में से 10 कम, 99 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 89 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90। इस प्रकार से भी हो जाएगा। या आप प्रेजेंट आप माइंड लगा के प्यारे साथियों इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यानी कि कुल पद हो जाएगा 90। 2 से 90 को काटा कितना बार हुआ, 45 बार में। 90 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 109 गुणे 45। प्यारे साथियों 109 में 45 का गुणा करेंगे तो 4905 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। बस यह अगला प्रश्न है, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो अब प्यारे साथियों इसको हम सॉल्व करेंगे, बस एक ही सूत्र से सॉल्व करेंगे, चाहे वह सम के लिए हो चाहे वह विषम के लिए हो, कोई अन्य फार्मूला नहीं लगाएंगे। 1 से 32 के बीच 1 को और 32 को छोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश चले जाएंगे। 32 के बीच होगा प्लस 28 और प्लस 30। 32 को नहीं लेंगे क्योंकि 20 की संख्या की बात की है, और चूंकि हम क्या है 31 को लेंगे नहीं, 31 हमारा विषम संख्या है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसका योगफल ज्ञात करना है तो अब देखिए सूत्र नहीं लिखेंगे हम। योग बराबर क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 30 बटे 2। कुल पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि कुल पद की संख्या निकालनी है। कुल पद क्या होगा, तो कुल पद के लिए पैसा तुम्हें फार्मूला बताएं, अंतिम पद। चलिए सूत्र नहीं लिखते हैं, अंतिम पद 30 माइनस प्रथम पद क्या है 2, अब बटे सार्वअंतर, इनके बीच का अंतर कितने का है प्यारे साथियों, 2 का है। आप प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। देखिए 30 में से 2 कम, 28 को 2 से भाग देंगे, 28 बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि 14 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से सूत्र से भी निकाला 15 आया। अब मुझे मानी आप जानते हैं कि 1 से 32 तक के बीच में हमारे पास 15 ही सम संख्या होगी। हम 15 से चाहते तो डायरेक्ट गुणा करा देते हैं, चाहे सूत्र से निकालिए या आपको भी पता है कि 1 से 32 तक के बीच में 15 सम संख्याएँ होती हैं। चलिए 30 2 32, यानी कि 32 बटे 2 गुणे 15, 2 से काटा 16 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 16 गुणे 15, यानी कि 16 25 80, 16 करने 16 8 24, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 240 इसका राइट आंसर है। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या बीच से दिया हो, इधर से उधर दिया क्रम में दिया हो, लेकिन वह समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, नियमित अंतराल में होनी चाहिए। हम इस प्रकार से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले। यहाँ पे प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 37 धन 39 धन 41 धन 115। यह क्रम जो श्रेणी जो दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, यह हमारा विषम संख्या का है, लगातार विषम संख्या का है। तो हम क्या बताएं, समांतर श्रेणी में हो, नियमित अंतराल पे हो, तो यानी योगफल ज्ञात करना है तो मात्र वही हम फार्मूला लगाएंगे, एक ही फार्मूला लगा के हम कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, प्रथम पद क्या है
37 है। अंतिम पद क्या है प्यारे साथियों 115 है। बटे में क्या करेंगे 2। कुल पद यानी कि नहीं पता है कुल पद कितनी है, तो इसके लिए प्यारे साथियों इसके लिए भी तो फार्मूला हमने बताया कि कुल पद बराबर कैसे निकलेंगे। तो कुल पद का फार्मूला हमने बताया क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या करेंगे 2, आप प्लस में क्या कर देंगे 1। थोड़ा जगह कम होने के नाते प्यारे साथियों थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देखिए। अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, अब बटे 2 करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, अंतिम पद क्या 115, प्रथम पद क्या है हमारे पास 37 है, भाग देंगे किससे प्यारे साथियों 2 से, आप प्लस में 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 115 में से 37 को घटा दीजिए, यानी कि 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे साथियों 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 7 15, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यानी कि 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा प्यारे साथियों, ठीक ना। अब बटे में 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो वही कितना हो जाएगा 39 दूना 78, 39 दूनी 78, तो क्या जाएगा 39 प्लस 1 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से आप अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 प्लस 1 करके, यहाँ 2 है कहाँ से प्राप्त हुआ है, 2 कहाँ से प्राप्त हुआ, सार्वांतर है, सॉरी थोड़ा ही गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, देखिए सार्वांतर होता है, यहाँ पे क्या होता है सार्वांतर, क्या होता है प्यारे साथियों सार्वांतर। क्योंकि सार्वांतर कहाँ से निकालेंगे, किसी भी 2 अंक को पकड़ेंगे, 2 संख्या को पकड़ेंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो उनके बीच डिफरेंट अंतर को ही हम सार्वांतर बोलते हैं। हमें जानते हैं कि यह विषम संख्या लगातार विषम संख्याएं हैं, कहीं से इधर उधर से छोटी उटी नहीं है, लेकिन देखिए इसके आगे वाला छोटा है, लेकिन इसमें इसके बीच में कहीं गैप नहीं है, यानी 37 के बाद देखिए 37 के बाद 39 है, 39 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद 45 आएगा, समझ में नहीं आए हैं, इनके बीच अंतर कितने का होगा 2 का होगा, हम इस टाइप से लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे साथियों 40 बनेगा। 2 से काटा कितने बार में 20 बार में काटा। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। देखिए 3 1 4 4 1 5, यानी कि 152 बटे 152 गुणे कितना हो जाएगा 20, 152 में 20 का गुणा करा देंगे, 0 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और 2 1 2 1 3, यानी कि 30 से 40 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। अब यहाँ से कुल पद निकालना होगा, तो कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1 करेंगे। थोड़ा सा हम गलत बोल दिए हैं, थोड़ा मतलब गलत नहीं चाहते ऐसे, हम डायरेक्ट सवाल को ध्यान में देते हुए हम 2 लिख दिए हैं, है ना। तो थोड़ा मैनेज कीजिए, क्या पे यहाँ पे रहेगा सार्वांतर रहेगा। अगर इनके बीच अंतर 1 1 का होगा तो 1 से भाग देंगे, इनके बीच का अंतर 2 2 का होगा तो हम 2 से भाग देते हैं। तो यह रहा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन यह विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए। अभी प्यारे साथियों बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात चलेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी जोश इसी जुनून के साथ प्यारे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।